जो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज पंच रहस्य का समापन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 ग्रंथों पर चर्चा आपके साथ की। आज 5वें ग्रंथ का आखिरी श्लोक, जिसे रामानुज संप्रदाय चरम श्लोक कहते हैं। चरम श्लोक का मतलब जिस पर सारी गीता, सारा ज्ञान डिपेंड करता है। सत्य कहा। यमुनाचार्य जी के सुपुत्र लोकाचार्य स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं कि किसी प्रकार भी भैया राजकुमार अशोक जी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा। क्या चक्कर, उनका इंटरनेट खराब है, वो मैसेज डाल रहे हैं मुझे ज्वाइन करो। मैं उनको ज्वाइन करता हूँ, उन्होंने या तो ड्यू कॉल हटा दिया अपना। वो ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें बोला आपके मोबाइल पे फोन मिला के सुन लें, या उनकी ड्यू कॉल बंद हो गई होगी, उसे चालू करें। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक चरम श्लोक है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ऐसा समझिएगा, इस पृथ्वी पर जितने भी संत महात्मा आचार्य हुए हैं और आगे भी होंगे, सब ही इस श्लोक की बहुत गूढ़ व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। ये इतना गहरा और समझने वाला श्लोक है। मैं भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कई बार आप लोगों के साथ में इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयत्न भी करता हूं। आज पूरा दिन आपको केवल इसी के ऊपर चर्चा होगी।
18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये चरम श्लोक 2 भागों यानी 2 हिस्सों में है। 11 पद और 32 अक्षर हैं इसके अंदर। सर्वधर्मानि पद देखिएगा कितने पद हैं, 11 पद। कैसे? सर्वधर्मानि, नंबर 2 परित्यज्य, नंबर 3 माम, नंबर 4 एकम, नंबर 5 शरणम, नंबर 6 ब्रज, नंबर 7 अहम, नंबर 8 त्वाम, नंबर 9 सर्व पापेभ्यो और नंबर 11 मोक्षयिष्यामि मा शुचः है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे गूढ़ श्लोक को अगर कोई व्यक्ति समझ ले और जीवन में उतार ले तो ऐसा समझिएगा कि पूरी गीता का ज्ञान निचोड़ भगवान श्री कृष्ण इस गीता के इस श्लोक में बता रहे हैं। मैं अपने शब्दों से सरलता से बताने का प्रयत्न करता हूं। नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। सर्वधर्मान का मतलब क्या? समस्त प्रकार के धर्म, यानी संसार में जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्मानि समस्त प्रकार के धर्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को उसने कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहा, अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज बनता है अपने शिष्य को पूर्ण ज्ञान कराना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मानि, सारे प्रकार के धर्मों का परित्याज्य, परित्यज्य माने त्याग कर। बताइए, कमाल है। आप और हम लोग धर्म धर्म की बातें करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो। बड़ी खोपड़ी से विचित्र बातें हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं सुनना चाहिए, आगे भी उस परमेश्वर का, उस सर्वेश्वर का, उस नारायण के शब्दों को हमें सुनना और समझना चाहिए। आगे क्या कहते हैं भगवान? इन सब धर्मों को त्याग कर माम एकम, मेरी, एकम माने एकमात्र, ध्यान से सुनो, केवल मेरी, माम माने मेरी और एकम माने एकमात्र, शरणम, शरण में आ जा, ब्रज माने आ जाओ, यानी सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। भगवान क्या बता रहे हैं और क्या कहते हैं? अहम, मैं, त्वाम, तुमको। देखिए कितनी सरलता से कहा गया कि मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से। क्या मतलब? सारे पापों का मतलब क्या? अब तलक हमने जितने भी पाप किए हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए हुए हैं। एक पाप नहीं, अनंत पाप किए हुए हैं। ऐसा समझिएगा, अगर एक जन्म में एक पाप किया हो तो अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्मों के अनंत पाप हैं। और भगवान कहते हैं अहम, मैं, त्वाम, तुमको सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से, मोक्षयिष्यामि, उद्धार कर दूंगा, पार कर दूंगा।
वो क्या कह रहे हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचे, चिंता मत करो, अगर मेरी शरण में आ जाए तो सारे पाप अपने आप मिट जाते हैं। अब इसको कैसे समझें? आग में जाने से आग अपना स्वरूप दे देती है, आपके सारे स्वरूप को मिटा देती है। प्रकाश सब प्रकार के अंधकार को मिटा देता है, सब प्रकार के अंधकार को मिटा देता है। तो ये परमात्मा क्या है? परमात्मा का कहने का तात्पर्य, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है, शरण माने केवल मुझे अपना मान लेता है, उसके सम्मत प्रकार के, देखिएगा क्या कह रहे हैं, और सरलता से बताने का प्रयत्न करता हूं। सारे प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। आप और हम लोग कितने धर्मों के चक्कर में लगे हुए हैं, जन्म से लेके अब तक अनंत धर्मों का पालन कर चुके। आज ये कर रहे हैं, आज इस देवी को, आज इस देवता को मना रहे हैं। क्यों? अभी मन भटकाव में है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सम्मत प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, छोड़ दो, त्याग कर दो और मेरी शरण में आओ। भाई ये कंडीशन है, मेरी शरण में आओ, मुझे अपना सर्वस्व मानो। मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा पति, मैं ही तुम्हारी पत्नी, मैं ही तुम्हारा सखा, मैं ही तुम्हारा बेटा, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। ये विश्वास करो। तो क्या कहते हैं? अर्जुन ने देखा प्रभु की तरफ, तो क्या बोले भगवान? मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि जीव के मन में एक बहुत बड़ा भाव रहता है, हम तो अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं। अब देखिएगा, हम गुरु अपनाते हैं, लेकिन शरणागति के मामले में अपनी बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि का ही तो सरेंडर करना है। अर्जुन ने अपने रथ की लगाम भगवान को सौंपी, और हम लोग अपने मन और बुद्धि की लगाम अपने गुरु को सौंपते हैं, लेकिन मन अपने पास रखते हैं। तो सौंपा क्या? अब भगवान कहते हैं डरो मत, डरो मत, चिंता मत करो। अब सरलता से समझिएगा, ये तो मैंने शब्द और अर्थ बताया, अब इसका भावार्थ समझिएगा। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों का ज्ञान, अनेक प्रकार के वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रियों तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने एक अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवत गीता का सार, भगवत गीता का सार, पूरी गीता का, मैं तो कई बार ये भी बोलता हूं, राम सुखदास जी ने इस एक श्लोक की व्याख्या जितनी गूढ़ की है, उतना किसी श्लोक पर नहीं बोले। मैं तो आज आपसे एक दिन में बोल रहा हूं। कई भक्त यहां पर ऐसे भी विराजमान हैं। जब हम गीता, सबसे पहले हमने गीता का स्टार्ट किया था, उस समय इसी श्लोक की व्याख्या 18 दिन तक की थी। 18 दिन तक इसी श्लोक की व्याख्या करते रहे थे। और आज मैं एक ही दिन में आपको बताना चाह रहा हूं।
भगवान क्या कह रहे हैं? नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया पहले, अब भगवत गीता का सार बताते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई हुई सारी विधियों का परित्याग कर दो। बताइएगा, तुम्हारे को कठिनता हो रही है ना, मैं ये करूं या मैं ये करूं या मैं ये करूं या मैं ये करूं, सब छोड़ दे, सारी विधि छोड़ दे, अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से ये समस्त पापों से बच जाएगा। क्यों? शरणागति में क्या करना होता है? मैंने कई बार आपसे कहा, कुछ नहीं करना, करना होता है। यानी जैसे हो वैसे सरेंडर कर देना। जैसे आदमी ऑपरेशन कराता है तो उसे बेहोश किया जाता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आदमी जब ऑपरेशन कराता है किसी चीज का तो डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं। ये बेहोश किया जाता है क्योंकि शरीर की चीराफाड़ी की जाती है। लेकिन गुरु की शरणागति का मतलब क्या होता है कि अब मुझे होश में आने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं शरण में चला गया, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। हम लोग ये भी कहते हैं, गुरुजी हम आपकी शरणागति में हैं, और फिर बुद्धि भी लगाते हैं, परेशान भी होते हैं, टेंशन में भी होते हैं। अब बताइएगा, ना तो हमने भगवान की शरणागति ग्रहण की, ना गुरु की शरणागति ग्रहण की। इसका मतलब सब झूठा आश्वासन दे रहे हो मन को। शरणागति का मतलब जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही हो। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। इस शरणागति से समस्त पापों से बच जाएगा। अब मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक हम अपने गुरु और प्रभु की शरण नहीं जाएंगे, और कलयुग के अंदर तो और कोई मार्ग है ही नहीं। देखिएगा, तप हम नहीं कर सकते, ज्ञान हम नहीं कर सकते, धर्म हम नहीं कर सकते, तो क्या बचा? कूद जाना, शरणागति हो जाना। क्या मतलब? कुछ ना करना। मैं जैसा हूं पापी, आपकी शरणागति में आ गया, आप मारो काटो जैसे मर्जी रखो। अब भगवान कह रहे हैं, अगर शरणागति में आ गया तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, सब पापों से तेरी रक्षा कर लूंगा। 7वें अध्याय में ये कहा गया था कि कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। कृष्ण की पूजा कौन करेगा? जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है समस्त पापों से मुक्त हुआ बिना शरणागति नहीं पा सकता? ऐसे संदेह के लिए ये कहा गया, कोई समस्त पापों से मुक्त ना हो तो भी केवल अपने आप से हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं, ऐसे संदेह के लिए कहा गया, कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने का स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। आपको मुक्त होने की जरूरत नहीं, स्वयं मुक्त हो जाओगे। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। और आपको विशेषता बताता हूं, जिसने शरणागति कर ली वो पार हो गया। जिसने बुद्धि का उपयोग नहीं किया वो पार हो गया। मनुष्य का बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हम लोग ये भी कहते हैं
जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रहेंगे, जहां प्रभु रखेंगे वहां हम रहेंगे, जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहेंगे। अब फिर दुख भी मनाते हैं। देखो कमाल की चीज, यानी हम झूठ बोल रहे हैं गुरु से भी और भगवान से भी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं आपकी शरणागति में आ गया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपके सरेंडर हूं। कहते शरणागति में कहां है? शरणागति का मतलब तो था जो मैंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च, तू केवल मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। उसे चाहिए श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। कल भी आपसे कहा था हमारे अंदर कमी है श्रद्धा और विश्वास की। हरि भक्ति विलास में एक ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, उसके अंदर कहा गया भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन आया। वो क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, उनके अनुकूल सोचना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, कभी भगवान के विरोध में ना सोचो। अब हम ये भी कहते हैं हम शरणागति में हैं और उनका विरोध भी कर रहे हैं। बताइएगा, जब कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहा है तो शरणागति कहाँ है? शरणागति का मतलब है मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब जैसे मर्जी रखो। इसका मतलब है अनुकूलस्य संकल्प, अब मैं संकल्प करता हूं जो करूंगा आपके अनुकूल करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। अब प्रतिकूलस्य वर्जनम, आपके विपरीत कभी नहीं सोचूंगा। और रक्षिष्यति विश्वासो, मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। देखिएगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी क्या कहता है, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं विश्वास नहीं दिला सकता। वो तो उसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। मेरा काम है प्रयत्न करना। और भगवान की शरणागति में तो भगवान कहते हैं माम सुचे मां सुचे, मैं मेरे ऊपर छोड़ दो। इसलिए कहा गया रक्षिति विश्वासो गोपत्रेत्व वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कारण कार्यपणे षड विद्या शरणागति। ये 6 विधि हैं शरणागति करने की। भक्ति योग के अनुसार, ध्यान से सुनो, मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। धर्म कौन सा? जो भगवान के शरणागत ले जाए। देखिएगा, भगवान कहां पर नहीं है? क्या अमेरिका में रहने वालों को भगवान नहीं मिलते? सोच के देखिएगा। क्या जापान में रहने वालों को भगवान नहीं मिलते? क्या रशिया में रहने वालों को भगवान नहीं मिलते? क्या अफगानिस्तान में रहने वालों को भगवान नहीं मिलते? क्या पाकिस्तान में रहने वालों को भगवान नहीं मिलेंगे? ये किस मूर्ख ने समझ लिया कि मैं यहां रहूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जहां तुम शरणागत हो गए वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिएगा, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन ये अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता। अपना कर्म करने से सब लोग अपना अपना अपने परिवार का कर्म कर रहे हैं। ये कृष्ण भावना अमृत नहीं है, नहीं पहुंच सकते वहां तक। तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं।
1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद